चाय की व्यवस्था नहीं है, बीज उच नहीं देता है, बंगाल से आता है, बंगाल से ज़्यादा खरीदना पड़ता है बीज को, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते। अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हो तो हो सकता है कि लोग इसे बढ़ चढ़ कर करके आलू का खेती करेगा, ताकि आलू का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो पाए। सब तो रखा उचित ठीक नहीं थी कोई स्टोरेज नहीं क्यों, कोल्ड स्टोरेज नहीं क्यों ठीक ठाक भी नहीं पहुँचे जाए सारा ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास आपको आलू का खेती नहीं है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब से आलू पर प्रतिबंध लगाई है, झारखंड में किसी तरह का कोई भी आलू का ट्रक प्रवेश नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में झारखंड में आलू की कीमत में काफ़ी उछाल आई है। अभी फिलहाल तत्काल 40 से 45 रुपये किलो आज भी बाज़ारों में आलू की बिक्री होती है। लेकिन हम इस वक्त में जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र में हैं, जो किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ के जो किसान हैं वे आलू की खेती करते हैं और इस वक्त हम आलू के खेत में आपको दिखाते हैं कि किस तरह किसानों ने अपनी ज़मीन पर वे आलू की खेती किए हैं और इसी आलू से वे अपने परिवारों का भरण पोषण के साथ साथ उन्हें बाज़ारों में बेचते हैं और उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। लेकिन सरकार की जो नीति है, सरकार की जो सुविधा है, उन्हें उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर आलू की खेती करने के बावजूद भी वे इस आलू को किसी तरह के कोई कोल्ड स्टोर पे नहीं रख पाते हैं, जिस कारण से वे आलू की खेती पे उतना खासा ध्यान नहीं जाता है। अगर सरकार इस किसानों को कोल्ड स्टोर की सुविधा दे तो संभवतः काफ़ी बड़े पैमाने पर वे आलू की खेती भी कर पाएंगे। हम यहाँ पर किसान से भी जानते हैं कि किस तरह वे आलू की खेती कर रहे हैं। आलू की खेती को लेकर इस क्षेत्र पे किस तरह की खेती करते हैं? यहाँ तो हम लोग कुछ लोग वैज्ञानिक पद्धति से भी करते हैं और कुछ अपना इधर का जो नियम है उस नियम के आधार पर करते हैं। लेकिन लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कि यहाँ रखने का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग परेशान होकर के जो अपना घर चला वाला थोड़ा बहुत बिकने वाला के लिए ही लोग खेतीबाड़ी करता है। अगर यहाँ कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था हो तो हो सकता है कि लोग इसे बढ़ चढ़ कर करके आलू का खेती करेगा, ताकि आलू का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बंगाल बिल्कुल करीब है। बंगाल की यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर दूरी है। 2 किलोमीटर। बंगाल में किस तरह की आलू की खेती होती है, वहाँ पर कोल्ड स्टोर की क्या व्यवस्था आपने देखा है? बंगाल में है, हर ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोर का व्यवस्था है। किसान जो आलू उपज करता है उसमें रख रखाव का बहुत बड़ा प्रबंध है। हमारे इस क्षेत्र में सब्जी या कोई माने सब्जी टाइप का जो उत्पादन करता है, रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ का सब्जी माने एकदम कम दाम में बेचना पड़ता है। जैसे अभी टमाटर का खेती हुआ, आलू का खेती हुआ, उसके बाद गेहूं का भी लोग खेती करते हैं, ये आपका बैगन का भी करता है। लेकिन जो बाज़ार का जो मूल्य होता है वो मूल्य यहाँ का किसान को नहीं मिलने के कारण किसान लोग नाराज़ होकर कभी कभार कम उपज करता है। सब्जी की अगर बात करेंगे तो सब्जी को लेकर क्या यहाँ पर सरकार की ओर से किसी तरह का कोई व्यवस्था, सिंचाई का हो या फिर आपका बीज का हो, किसी तरह की कोई सुविधा मिलती है? बीज तो किसान लोग तो खरीद के ही मार्केट से ही लेता है, क्योंकि बीज जब भी आता है सरकारी बीज जिस समय से बहुत लेट में आता है, जिस पर किसान लोग उस पर भरोसा नहीं रहते हैं, ऊंचे दाम में बीज खरीदता है, जिसके फलस्वरूप किसान कभी अपना ठगा महसूस करता है। क्योंकि अभी जैसे गेहूं का है, गेहूं का खेती करने के लिए अभी बीज आया है 800 रुपया 40 किलो का दाम है, तो बहुत सारे किसान उठा रहा है। लेकिन यहाँ पानी के तो अभी व्यवस्था है, तो हर तालाब में पानी उनी है, लेकिन यहाँ जो किसान लोग है कि जब गेहूं का खेती करता है तो पानी के लिए लास्ट टाइम में मर भी जाता है। कितने एकड़ पर यह आलू की खेती हुई है? यहाँ के आसपास के किसान जो है कितनी संख्या में जो आलू की खेती करते हैं? यहाँ हर परिवार में आपको कुछ ना कुछ एक माने 40-50 किलो का खेती तो हर व्यक्ति करता है। लेकिन जो बड़ा किसान है वो 2 क्विंटल 3 क्विंटल लगा लेता है। जो ज़्यादा होता है उसको जे जाकर बाजार में बेच देता है। लेकिन बेचते हैं बाजार में एकदम कम दाम में। अभी मान लीजिए बीज का जो दाम है अभी 500-550 रुपया 50 केजी का दाम लगता है। और वही आलू जब बाज़ार में बेचता है तो बेचने के समय उसको 5 रुपया 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया किलो बेचना पड़ता है। लेकिन अभी तो आलू का दाम कीमत काफ़ी बढ़ा हुआ है। बहुत बढ़ा हुआ है। तो अभी फ़ायदा
अभी फायदा मतलब ये अपने घर खाने के लिए, बाकी और ये लोग बेचने के लिए तो और कोई उपाय नहीं है। और जहाँ जैसे पश्चिम बंगाल में आपको आलू रोक दिया है, वहाँ बाजार मूल्य घट गया है, इधर पार करने नहीं देता है। कितना आबादी होगा? का हमारे यहाँ करीब करीब 1,40,000 पूरे में है। अब सारे किसान आलू का खेती करते हैं? सारा ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास आपको आलू का खेती नहीं है। बगल में जाइए, बगल में है, उधर देखिए एकदम पूरा आलू है। करता तो सब कोई खेत में लगाता है, कोई बाड़ी में लगाता है, कोई बाद खेत में लगाता है, लेकिन आलू सब कोई लगाता है। सबको लगाता है। हाँ, परिस्थिति को देख करके, क्योंकि लोग हर आदमी 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया आलू खरीद करके नहीं खा सकता है, जिसके फलस्वरूप सब अपने मन लगा करके सब आलू अपने खाने पीने के लिए लगाता है। हाँ। तो देख सकते हैं कि कई एकड़ की खेती या आलू की खेती है और यह पटमता क्षेत्र पे लाखों किसान इसी तरह आलू की खेती करते हैं। किस तरह आलू की खेती करते हैं और कितने बड़े पैमाने पे करते हैं? देखिए, ये जो आलू खेती है ना, हम लोग को सरकार का कोई नहीं दे रहा है। देखिए, जैसा पीछ हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो आलू का पानी उनी नहीं देता है सरकार। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, बीज उच नहीं देता है, बंगाल से आता है, बंगाल से ज़्यादा खरीदना पड़ता है बीज को, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते। अगर सरकार देते हैं तो हम लोग ज़्यादा करते हैं। हाँ, खरीदते हैं। ये जो फसल उगा रहे हैं ये अपने लिए, देखिए, खाने के लिए तो हम लोग खरीदना पड़ता है ना आलू को। तो हम लोग को अगर हो जाएगा तो हम लोग को खरीदना नहीं पड़ेगा, खेती नहीं हो जाएगा तो। कोल्ड स्टोर यहाँ पर है? है, लेकिन खुला नहीं है। बामनी में है जी, खुला हुआ नहीं है। हाँ बोलूँ, आपको अगर यहाँ पर आलू का किस तरह का आप लोग खेती करते हैं और क्या सरकार से क्या व्यवस्था नहीं है? আমরা নিজস্ব খরচ করে আলু বীজ কিনে আসি এবং সেটা থেকে আমরা সার বীজ যেমন সাধ্য পারি করি, বেশি আমরা মাত্রা অনুপাত দিতে পারিনি। আমাদের সারের অভাব, বীজের অভাব, ওষুধের অভাব থাকে। প্রধান যে বান্দ্রা আছে বলে আমরা এটা করতে পারিছি। আর যদি বান্দ্রা না থাকে তাহলে আর কিছু এরকম থাকতো, আমাদের ঘাস ভাত নিয়ে থাকতে। तो आप लोग क्या इतना आलू उगा पाइएगा कि बंगाल से जो भी आलू आने पर यहाँ पे जो रोक लगा दिया मुख्यमंत्री, क्या आप इतना आलू लगा पाइएगा कि बंगाल से अगर आलू नहीं आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, बंगाल থেকে আমরা আলু চাষের সুবিধা পাই, তাহলে আমাদের বাঙ্গাল থেকে আলু না হলেও আমরা আমাদের ঝাড়খণ্ডকে টেকা নিতে পারবো। बताइए, क्या लगता है कि यहाँ पर जो खेती होता है, यहाँ जो खेती हो रही है, क्या इतने बड़े पैमाने पे आप आलू की खेती कर पाइएगा कि बंगाल से अगर आलू नहीं आता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? না ফরক নাই পড়বে। তবে বীজ যেমন পাওয়ায় আমাদের তাই সার বীজ যেমন পাওয়ায় এবং রাখার ব্যবস্থা আর একটু জলের ব্যবস্থা যেমন থাকে, कोल्ड কোলেস্ট্রল যেমন থাকে, তো কোনো অসুবিধা নাই হবে। अभी कितना की है खेती आलू का? अभी 2 क्विंटल। 2 क्विंटल। हाँ। तो इस पे आप बाजार में बेचेंगे भी? हाँ, बाजार में ही बेचेंगे, घर में ही रखेंगे, घरों रखबो और बाजारों बिक्री देव। सब तो रखा उचित ठीक नहीं থাকবে এখন, স্টোরেজ নাই কেউ, কোল্ড স্টোরেজ নাই কেউ, ঠিক থাকবে কি নাই, পচে যাবে, तो বিক্রি করে দেবো তখন। हम आपको सब्जी का खेत फिर से एक बार दिखाते हैं कि किस तरह जो किसान के जो लोग हैं वे इस अपने खेत में आलू की खेती करते हैं। करीबन 1 लाख से अधिक इस पटमदा क्षेत्र में, जिस गांव में हम यहाँ पर है, इस गांव में करीबन 1 लाख से अधिक यहाँ पर लोगों की आबादी है और सारे लोग जो किसान हैं और सारे किसान जो है वो अपने खेतों पे आलू की खेती करते हैं। कोई एकड़ पे खेती करता है, कोई 50 किलो से लेकर कोई 1 क्विंटल तक आलू की उगाई करता है, तो कोई कई क्विंटल पे यह आलू की खेती यहाँ पर कर रखे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि बाजारों में 40 से 45 किलो आलू तो बिक रहे हैं, लेकिन पटमदा के जो किसान है, पटमदा के जो रहने वाले जो गांव के जो लोग हैं, उन्हें आलू की सब्जी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वह इसलिए क्योंकि वे आलू की खेती करते हैं। सरकार से अगर इन्हें और अच्छी तरह से उन्हें अगर व्यवस्था किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, किसानों को अगर और सुविधा दिया जाए तो वे और बेहतर तरीके से इस आलू की खेती कर पाएंगे, और जिससे सिर्फ पटमदा ही नहीं, जमशेदपुर के आसपास जितने भी इलाके हैं, शहर में जो भी आलू की जो कीमत में उछाल है, संभवतः अगर पटमदा के क्षेत्र से अगर आलू की फसल अगर बाजारों में बिक्री होगी तो अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल हम कह सकते हैं कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, आलू की खेप पे अभी भी वह रोक लगा के रखी है। आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन भी आलू की किसी तरह का कोई भी ट्रक
बंगाल से झारखंड में प्रवेश में रोक है, लेकिन अभी फिलहाल तत्काल उत्तर प्रदेश से जो गाड़ी आ रही है उससे कुछ आलू के जो ट्रक है वे झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं और बाजारों में जो आलू आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के जो आलू है उनकी बिक्री हो रही है। देखना यह है कि आने वाले समय में झारखंड सरकार किस तरह इस पड़मदा क्षेत्र के किसानों को सुविधा देती है, सुविधा उपलब्ध कराती है, ताकि यहाँ के किसान और आगे बढ़ पाए। द न्यूज पोस्ट, रंजन कुमार, जमशेदपुर।